नमस्कार। मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। बिहार के शिक्षा विभाग में लगातार कक्षा प्रथम से 12वीं तक के विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती अलग-अलग विषयों, अलग-अलग ग्रेडों में किया जा रहा है। बड़ी-बड़ी संख्या में रिक्तियां लाई जा रही हैं और भर्तियों को संपन्न किया जा रहा है। लेकिन जो भी चरण प्रारंभ हो रहे हैं, प्रारंभ में शिक्षक अभ्यर्थियों को उस भर्ती प्रक्रिया से काफी उम्मीदें जुड़ जाती हैं और जैसे-जैसे भर्ती प्रक्रिया अंतिम पायदान को छूते जाता है, वैसे-वैसे अभ्यर्थियों का मन नाराज होते चला जाता है, उनका मन बैठते चला जाता है, उनका उस भर्ती से उम्मीदें टूटती चली जाती है। आखिर इसके पीछे कारण क्या है? तो आपने देखा प्रथम चरण की जब भर्ती हुई, तो उसमें बिहार के अभ्यर्थियों को ऐसा उम्मीद था, भरोसा था कि पिछले कई वर्षों से भर्ती निकलवाने के लिए सड़कों पर संघर्ष कर रहे थे, अब उसका उन्हें परिणाम मिल रहा है और वे शिक्षक बन बैठेंगे। लेकिन ऐन मौके पर विज्ञापन जारी होने के कुछ दिनों के उपरांत के पाठक के द्वारा डोमिसाइल नीति हटा करके और उस उम्मीद पर पानी फेर दिया गया। फिर कई सारे बदलाव हुए और जैसे-जैसे परीक्षा का समय नजदीक आते गया, परीक्षा के उपरांत परिणाम का समय नजदीक आते गया, परिणाम घोषित हुआ, तो हजारों हजार की तादाद में वैसे अभ्यर्थी जिनकी उम्मीदें थी उस भर्ती से, उनकी उम्मीदें टूटती चली गई, बिखरते चले गए उनके सपने। सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बात हुई क्योंकि टीआरई 1 में आयोग के द्वारा बहुत सारे फर्जी और अयोग्य अभ्यर्थियों का परिणाम घोषित किया जा चुका था, मेरिट सूची में उनका नाम दर्ज हो चुका था। अब जब योगदान कराया जाने लगा, काउंसलिंग कराया जाने लगा, तो सैकड़ों की तादाद में छंटते चले गए। सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बात हुई। बीपीएससी आयोग के उस समय के तत्कालीन चेयरमैन लगातार घोषणाएं करते रहे, ट्विटर हैंडल के माध्यम से और न्यूज चैनलों के माध्यम से, कि एक-एक रिक्तियों को एक से अधिक सप्लीमेंट्री रिजल्ट ला करके वो भरेंगे। लेकिन टीआरई 1 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट के नाम पर लॉलीपॉप थमा दिया गया। टीआरई 1 के अभ्यर्थी ठगा सा महसूस करने लगे और उस डैमेज को कंट्रोल करने के लिए शिक्षा विभाग और बीपीएससी आयोग ने दोबारा, जबकि टीआरई 1 का भर्ती प्रक्रिया 100% संपन्न भी नहीं हुआ था, और टीआरई 2 का विज्ञापन जारी कर दिया गया। टीआरई 2 से भी उम्मीदें जगी अभ्यर्थियों का, लेकिन जैसे-जैसे वह भर्ती प्रक्रिया अंतिम सीढ़ी की ओर बढ़ रहा था, अंतिम पायदान की ओर बढ़ रहा था, वैसे-वैसे उसमें भी सम्मिलित अभ्यर्थियों की उम्मीदें टूटती चली जा रही थी। बीपीएससी आयोग के द्वारा पुनः एक बार सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के आश्वासन दिए गए, शिक्षा विभाग के द्वारा आश्वासन दिए गए, लेकिन अंततः बीपीएससी आयोग और शिक्षा विभाग ने सप्लीमेंट्री रिजल्ट के नाम पर पीठ दिखा दिया और उम्मीद और सपने बिखर गए, टूट गए। पुनः टीआरई 3.0 का जंजाल बुना गया, विज्ञापन जारी किए गए और टीआरई 3.0 का विज्ञापन जारी हुए 10 माह गुजर चुके हैं, अभी जाकर के परिणाम घोषित हुआ है, वो भी आधा अधूरा। टीआरई 3.0 में भी सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों शिक्षक अभ्यर्थियों की उम्मीदें टूटी, उनके सपने बिखरे। आज भी वही गलती दोहराया गया बीपीएससी आयोग के द्वारा, शिक्षा विभाग के द्वारा, जो पिछले 2 चरणों में दोहराए गए थे। और इस समय तो और भी धोखाधड़ी किया गया, एक रोस्टर क्लियर के नाम पर 2-3 माह गुजार दिए गए। रोस्टर क्लियर हुआ भी तो रिक्तियां जो दिखाई गई थी विज्ञापन के समय, उसमें भारी गिरावट दर्ज होते दिखा गया, और जब परिणाम घोषित हुआ तो रोस्टर क्लियर के बाद तो रिक्तियां कम हुई ही थी, परिणाम घोषित होने के उपरांत भी रिक्तियां कम देखी गई। अर्थात जो रिक्ति दिखाया गया उस 100% रिक्तियों के विरुद्ध परिणाम घोषित नहीं किए गए। 1 to 8 की यदि हम बात करें तो लगभग 5,500 रिक्तियां यूं ही रिक्त रह गए, उसके विरुद्ध परिणाम घोषित नहीं हुए। तो लगातार ह्रास देखा गया रिक्तियों में। विज्ञापन के समय कुछ और ताने बाने बुने जाते हैं और जैसे-जैसे परिणाम घोषणा का समय आता है, वैसे-वैसे रिक्तियों में कटौती कर दी जाती है और उम्मीद और सपने तोड़ दिए जाते हैं उस भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित अभ्यर्थियों का। अब टीआरई 3.0 से उम्मीदें थी कि वेटिंग लिस्ट जारी होगा, सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाएगा, लेकिन उस उम्मीद पर भी पानी फिरता दिख रहा है। पूर्व में ही वर्तमान के बीपीएससी
आयोग के चेयरमैन के द्वारा यह घोषणा कर दी गई थी कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट की उम्मीदें न रखें तो बेहतर है, क्योंकि ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं है। हालांकि शिक्षा विभाग को छोड़ अन्यत्र दूसरे विभागों की बात करें तो वेटिंग लिस्ट भी जारी किया जाता है, सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी जारी किया जाता है। शिक्षा विभाग में भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया गया है टीआरई 1 में। टीआरई 2 में प्रक्रिया चल रही थी, बीच में जो है उसको रोक दिया गया, और अब टीआरई 3 में जो है वो पूर्व में ही मना कर दिया गया है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं किया जा सकता है। जबकि शिक्षा विभाग बीपीएससी आयोग जानबूझ करके गलतियां पर गलतियां कर रही है और सप्लीमेंट्री रिजल्ट न जारी करके अभ्यर्थियों का दिल तोड़ रहा है, उसके सपने तोड़ रहे हैं, उसके उम्मीदें तोड़ रहे हैं। अन्य रिक्तियों पर तो नहीं, लेकिन कम से कम उन रिक्तियों पर तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होने ही चाहिए जिस पर विभाग और आयोग को पता है कि वह रिक्ति अंततः रिक्त होंगे ही। मल्टीपल रिजल्ट दिए जाने के पक्ष में मैं भी हूं। मल्टीपल रिजल्ट दिए जाने चाहिए, किसी की प्रतिभा को, उसकी योग्यता को पूर्ण विराम नहीं लगाया जा सकता है। यदि वह अलग अलग ग्रेड में शिक्षक बनने की योग्यता धारण करता है तो उसकी स्वतंत्रता होनी चाहिए। अलग अलग ग्रेडों में यदि वह अपना मेरिट सूची में नाम दर्ज करता है तो फैसला लेने के लिए कि किस ग्रेड का वो शिक्षक बनने के लिए राजी है, क्या चाहता है वो। अब 1 to 5, 6 to 8 में चूंकि डीएलएड योग्यता निर्धारित है। अब जब डीएलएड धारी जो ग्रेजुएशन होंगे वे 1 to 5, 6 to 8 दोनों का परीक्षा दिए होंगे, हो सकता है कि दोनों में उनका रिजल्ट हुआ होगा, तो कोई 1 to 5 में ही रह जाएगा, कोई 6 to 8 में जाएगा। तो 1 to 5, 6 to 8 दोनों में रिक्तियां आएंगी मल्टीपल रिजल्ट के कारण, तो उस पर तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होने ही चाहिए। बहुत ऐसे हैं जो बीएड और ग्रेजुएशन है, 6 to 8, 9, 10 दोनों के लिए एलिजिबल है। उन्होंने सीटेट सेकंड पेपर, स्टेट फर्स्ट पेपर भी पास किया है, मेरिट सूची में भी उनका नाम आ गया, तो उससे दोनों में से कहीं ना कहीं एक ही जगह वो ज्वाइन करेंगे और इस प्रकार भी रिक्तियां उत्पन्न होंगी। वहीं यदि 9, 10, 11, 12 की बात करें तो बहुत हैं जो बीएड कंप्लीट कर लिए हैं, जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखा है, स्टेट पेपर 1, 2 दोनों क्वालिफाइड है और उन्होंने दोनों की परीक्षा या फिर 6 to 8, 9, 10, 11, 12 तीनों की परीक्षा उन्होंने दिया और तीनों में उन्होंने जगह बना पाया या किसी 3 में से 2 में जगह बना पाया, तो कहीं एक ही सीट पर वो ज्वाइन करेंगे, इस प्रकार रिक्तियां उत्पन्न होंगी। तो मल्टीपल रिजल्ट के कारण जो रिक्तियां उत्पन्न हो रही हैं, कम से कम उस पर तो जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया ही जाना चाहिए। और सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं जारी करना, मल्टीपल रिजल्ट दिया जाना, अयोग्य और फर्जियों को भी रिजल्ट दे देना, बाद में काउंसलिंग में छांटना, बाद में योगदान लेने के उपरांत डीओ स्तर पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर उनको कारण बताओ नोटिस जारी कर, स्पष्टीकरण का नोटिस जारी कर, उनका नियुक्ति रद्द करना और इन तमाम तरह से जो छट रहे हैं, हट रहे हैं, उसके उपरांत जो उत्पन्न हो रहे रिक्तियां उस पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट न जारी करना, तो कहीं ना कहीं यह न्याय संगत नहीं है उस भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए। तो हमें मजबूती के साथ मांग करना होगा कि अन्य विभागों के भांति ही शिक्षा विभाग में भी वेटिंग लिस्ट जारी हो, सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी हो और इस प्रकार से दस्तावेज सत्यापन किया जाए ताकि काउंसलिंग के समय ही लोग छट जाएं, योग्य और अयोग्य और फर्जी जो हैं उनको मौका ही ना मिले शिक्षक बनने का, और जो भी दस्तावेज सत्यापन के दरमियान छट रहे हैं उन सभी से उत्पन्न रिक्तियों पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाना चाहिए और जितने रिक्तियां दिखाई जा रही हैं उन पूरे 100% रिक्तियों पर परिणाम घोषित होने चाहिए, ताकि जो कुछ एक नंबरों से डेट ऑफ बर्थ में 1-2 महीना गैपिंग के कारण जो छट रहे हैं उनको ज्यादा तकलीफ होता है, तो उनके उस कष्ट को, उस तकलीफ को, उस दर्द का भरपाई हो सके, इस प्रकार के बिहार सरकार, शिक्षा मंत्रालय, शिक्षा विभाग, बीपीएससी आयोग का प्रावधान बनाने चाहिए और हमें भी मजबूती के साथ लड़ना चाहिए। हम शिक्षक को सरकार ने इतने भागों में बांट दिया है, हम शिक्षक अभ्यर्थी इतने भागों में बटे हुए हैं कि अलग अलग मुद्दों को हम अलग अलग अभ्यर्थियों के से जोड़ करके देखते हैं, अलग अलग मुद्दों को अलग अलग प्रकार के शिक्षकों से हम जोड़ करके देखते हैं और हम संगठित नहीं हो पा रहे हैं, जिसका नाजायज फायदा विभाग और सरकार उठा रही है और इस प्रकार हमें दुष्परिणाम भुगतना पड़ रहा है और हमें योग्य होते हुए भी, सही होते हुए भी हमें दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर होना पड़ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों को हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, भरोसा बनाए रखने के लिए।